किसी बिल्डर से आपने मकान खरीदा, अब आज के समय में वो देने को तैयार नहीं है। काफ़ी समय बीत चुका, 6-7 साल बीत चुके हैं। अब आप करें क्या? प्रॉब्लम में आ गए हैं कि हम कंज्यूमर फोरम जाएं या रेरा फोरम जाएं या रेरा अथॉरिटी के पास जाएं। तो इन कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हम आपके पास आ गए हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट आशुतोष कुमार और आज हम ऐसे ही टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं कि यदि आपने कोई प्लॉट, मकान या कुछ भी बुक कर रखा है और आपको वो समय पे नहीं मिलता यूनिट, तो आपको कंज्यूमर फोरम में केस फाइल करना चाहिए या फिर रेरा में फाइल करना चाहिए। इस सवाल के कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हम आपके सामने हैं। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि आप कंज्यूमर फोरम में केस कब फाइल कर सकते हैं और रेरा में कब फाइल कर सकते हैं। 2016 के एक्ट, जो रेरा एक्ट कहलाता है, इस नियम के अनुसार जितने भी प्रमोटर हैं, बिल्डर हैं या कोई भी रियल इस्टेट सेक्टर में काम करने वाला एजेंट है, जब आपको कोई मकान या दुकान या कोई भी चीज़ जो आपने यूनिट बुक की हुई है वो आपको जब सेल करेगा, जब कोई भी चीज़ आपको देगा, तो रेरा नियम के अंतर्गत वो आ जाएगा। सिंपल सा एक क्लॉज है, यानी रेरा रूल्स के अंतर्गत ही उसे बेचना होता है। ये सारी चीज़ें हैं। बट यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है जो सभी को जानना चाहिए कि रेरा रूल्स कब एप्लीकेबल होता है। दरअसल रेरा ने कुछ प्रमोटर्स को या बिल्डर्स को रजिस्ट्रेशन करने के लिए भी कुछ रूल्स बना रखे हैं कि कितने यूनिट वाले लोग रजिस्टर्ड करा सकेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई फ्लैट बना के बंदा बेच रहा है जिसके में केवल 4 यूनिट ही हैं। एक उसने फ्लैट बनाया, बेसमेंट आया, बेसमेंट के बाद में फर्स्ट फ्लोर आया, यानी कि अगर नीचे 2 मकान बने हुए हैं, 2 कमरे बने हैं या 2 स्टोरी बना हुआ है। सेकंड मान लीजिए जैसे कि 2 BHK का एक यूनिट नीचे है, 2 BHK का यूनिट नीचे है, 2 हो गए, और ऊपर भी 2 BHK के 2 यूनिट हो गए, तो टोटल 4 यूनिट हो गए। तो रेरा के रूल्स के अकॉर्डिंग क्या है कि 8 फ्लैट की यूनिट अगर 8 से कम है तो उसे रेरा रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होती है। फिर इसी तरह से अगर कोई डेवलपर प्लॉट डेवलप करके बेच रहा है और 10,000 स्क्वायर फीट से नीचे के प्लॉट डेवलप करके बेच रहा है तो भी उसे रेरा रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं होती है। तब के केस में प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कि अगर उसके यूनिट में कोई भी बंदा इन्वेस्ट करता है, कोई अपना प्लॉट खरीदता है या फिर कोई यूनिट खरीदता है, तो वो किस अथॉरिटी के पास जाएगा अपना क्लेम करने के लिए। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझनी है कि रेरा अथॉरिटी के पास आप तब जा सकते हैं जब आपने जिससे ज़मीन खरीदी है, जिससे फ्लैट खरीदा है, वो रेरा में रजिस्टर्ड हो। पॉइंट नोट करिएगा कि रेरा में रजिस्टर्ड हो, तब आप रेरा के पास जा सकते हैं। अब दूसरी बात आई कि आप कंज्यूमर फोरम कब जाएंगे। तो जो प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड नहीं है, ऐसे प्रोजेक्ट जो रेरा के रजिस्ट्रेशन के नॉर्म्स को फॉलो ही नहीं कर पा रहे हैं या उसके अंतर्गत नहीं आते, तो रेरा में रजिस्टर्ड नहीं होंगे। तो नेचुरल सी बात है कि वो सीधी सी बात है, आपको डायरेक्ट सेल कर रहे हैं। ऐसे बिल्डर या ऐसे प्रमोटर के खिलाफ आप कंज्यूमर फोरम जा सकते हैं। अब कई बार लोगों का क्वेश्चन आता है कि मैंने कंज्यूमर फोरम में पहले केस कर दिया था, लेकिन अब वो क्लॉज ऐसा मतलब स्टैंड कर रहा है कि आप रेरा में भी केस फाइल कर सकते हैं। तो क्या दोनों जगह केस फाइल किया जा सकता है? तो बड़ा एक बारीकी क्वेश्चन है ये, बहुत लोगों को इसका जवाब नहीं पता होता है, लेकिन मैं बता देता हूँ। आप उस समय के टाइम में आप रेरा में भी केस फाइल कर सकते हैं और आप कंज्यूमर फोरम में भी केस फाइल कर सकते हैं। बस फ़र्क इतना होगा कि आप जो क्लेम, जो चीज़ रेरा के पास लेने आए हैं, उससे कंज्यूमर फोरम का क्लेम बिल्कुल डिफरेंट होगा। हो सकता है कि आप कंज्यूमर फोरम में आप दूसरा क्लेम लेकर गए, दूसरी चीज़ों के आप के जो प्ली थी, आपकी जो दलील थी, वो दूसरी कुछ है और रेरा में कुछ है। तो रेरा और कंज्यूमर फोरम दोनों में आप स्टैंड कर सकते हैं, लेकिन आपका डिपेंड करता है कि आप उसमें प्रे क्या कर रहे हैं, क्या चीज़ आपको मांगनी है, क्या चीज़ आपको चाहिए। तो ये कुछ ऐसे जानकारी भरी चीज़ें हैं जिससे आप अपने जब भी कोई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि जनरली मकान जब हम लोग बनाते हैं तो लाइफ में एक ही बार बनता है, तो ये सब चीज़ें बड़ी सोच समझ के इन्वेस्ट करने वाली होती है। लेकिन अगर ऐसा कुछ कर दिया जिसमें हमें लग रहा है कि अब फंस गए हैं, तो उसमें निकलने के रास्ते भी हैं और बहुत से ऐसे रास्ते हैं जिससे आप आसानी से अपना गाड़ी कमाई का पैसा निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस ज़रूर पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में आपके साथ ऐसे ही एक जानकारी भरी वीडियो के साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।